तो बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं मोदी जी को जिताएंगी? नहीं नहीं, गरीब के जब सहारा करेंगे तो गरीब के देंगे। हम मोदी के क्या जानते हैं? मोदी तो हमनी के लेके खा के गरीबन के सता रहा है। तो देखिए बाबू साहब के घर आप आएंगे तो कार फार्चूनर से चले आएंगे, और मुसलमान भाइयों के जब बस्ती में आप घुसेंगे तो साइकिल से भी दरवाजे पर आ नहीं पाएंगे। मुर्तजा भाई, आप एक मुसलमान हैं और कहा जाता है कि मुसलमान का वोट कि कांग्रेस को जाता है, नहीं तो समाजवादी पार्टी का जाता है। अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में अलायंस है, तो क्या मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन को नहीं जाएगा? मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ के नहीं। हमने गरीब आदमी बन जाए साहब, हमने कुछ मिलते नहीं, हमने गरीब के दिया जाए कि मोदी के दिया जाए। देखिए, मुसलमान का कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई किसी का ठेकेदार है, चाहे किसी का वो कर्जा लिया हुआ है कि उसी में जाएगा चाहे उसी में जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है। जितने भी प्रत्याशी हैं अपने अपने इलाके में दौरा करना चालू कर दिए हैं। लोगों से पूछेंगे, ग्राउंड पे मैं आया हुआ हूँ, जीरो ग्राउंड पे खड़ा हूँ, लोगों से पूछेंगे यहाँ पे नेताओं का दौरा हो रहा है कि नहीं। 10 साल हो गया है बीजेपी की सरकार को, क्या क्या गाँव में विकास हुआ है, नाली सड़क शिक्षा को लेकर, जो दवा की सुविधाएं हैं उनको लेकर सवालें करेंगे, और लोगों का क्या मत है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुर्तजा भाई हैं, इनसे बातें करेंगे। वीडियो में बने रहिए, पूरी घटना आपको बताएंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मुर्तजा अली परसिया निवासी जी, जिला देवरिया, जी, मॉडरेट पार्टी जिला अध्यक्ष। अब मुर्तजा भाई, आप एक मुसलमान हैं जी और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की नीतियों को कैसे देखते हैं, और क्या इस बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी कि उसको बाहर फिर करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार आए ना आए हमें इससे मतलब नहीं है। अच्छा, हमें हमारी खुद की पार्टी है मॉडरेट पार्टी, अच्छा, जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रत्याशी राजू चौहान जी हैं जी, और इन्होंने लोकसभा या विधानसभा की जो भी चुनाव आए हैं इन्होंने लड़ा है, और हम इनके साथ ही हैं और इनके साथ रहेंगे। हम इन्हीं को वोट करेंगे। जी, हमारे गांव के नजदीकी हैं और हर पल खड़े रहते हैं साथ में, कदम से कदम मिलाकर। अच्छा, तो हम इनका भली भांति साथ देना चाहेंगे। इस बार खुल्लम खुल्ला मॉडरेट पार्टी को ही हम लोग समर्थन दे रहे हैं और उसी को वोट करेंगे हम लोग। और जनता भी चाह रही है कि हमारे गांव के ही नेता हो, हमारे करीब के नेता हो। कोई खजनी से आ रहा है, कोई तमकुही राज से आ रहा है, कोई कहीं से आकर के देवरिया से चुनाव जीत के चला जा रहा है। अच्छा, जो कि देवरिया के एक भी नुक्कड़ चौराहा या गली सड़क के बारे में उसको मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो क्या विकास करेंगे हमारे देवरिया के जिले का? अच्छा, और हमारे राजू भाई बचपन से इस देवरिया के बारे में हर चीज का इनको जो है मालूमात है, और ये जहाँ चाहेंगे वैसा उस तरह से विकास इनको अगर सदन में भेज दिया जाए हम लोग वोट मारकर, तो ये विकास निश्चित कर सकते हैं। हम लोग को पूरा पूरा विश्वास है। मॉडरेट पार्टी राजू चौहान प्रत्याशी जिला देवरिया विधानसभा से, इनको वोट हम लोग इस बार करेंगे खुल्लम खुल्ला। हाँ, सबको देख लिया है हम लोग, बड़े बड़े नेताओं को देखे, एक गरीब प्रत्याशी को भी हम लोग चाहते हैं कि सदन में जाए ताकि गरीबों का भला हो। अच्छा, मुर्तजा भाई, आप एक मुसलमान हैं और कहा जाता है कि मुसलमान का वोट कि कांग्रेस को जाता है, नहीं तो समाजवादी पार्टी का जाता है। अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में अलायंस है, तो क्या मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन को नहीं जाएगा? देखिए, मुसलमान का कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई किसी का ठेकेदार है, चाहे किसी का वो कर्जा लिया हुआ है कि उसी में जाएगा चाहे उसी में जाएगा। अच्छा, रह गई बात, चौहान बिरादरी मुसलमानों का खादिम बोले जाते हैं, कुरान शरीफ से, किताब से, हदीस से। तो हम अपने खादिम के ही साथ क्यों न रहें, जो हमारा मरने के बाद भी सेवा करता है और जिंदा रहने पर भी सेवा करने की इच्छा रखता है। अच्छा, तो हम उसका साथ देंगे इस बार खुल्लम खुल्ला। अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया का बेटा है और देवरिया को बताया जा रहा है कि देवरिया से लोकसभा 66 से उनको टिकट मिलने वाला है इंडिया अलायंस से। जी, तो उनके पक्ष में आप लोग नहीं रहेंगे इस बार? हम देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं रुद्रपुर के निवासी हैं, पर उनका विधानसभा बांसगांव तहसील है सर, जो कि लोकसभा उनका भी बांसगांव तहसील है। और हमारे राजू चौहान जी का देवरिया खुद का निवासी देवरिया के हैं, वो भी देवरिया जिला के निवासी है, पर उनका वोट देवरिया में नहीं पड़ सकता है। इनका वोट अपना डाल सकते हैं ये, तो इनको ही चुनाव जिताना हम लोग उचित समझेंगे। जी, सरकार से आप खुश नहीं लग रहे हैं जैसे आप बातें कर। सरकार से देखिए क्या खुश रहे हैं, हमें कोई आज तक सुख सुविधा कोई चीज का मिला ही नहीं हमको,
ना उज्जवल गैस मिला है, ना कुछ मिला है, ना कोई भी यानी सुख सुविधा। और 5 किलो राशन से क्या जनता जी जाएगी? उसके बाद तेल है, प्याज है, नमक है, राशन है, हर चीज का महंगाई, ज्यादा से ज्यादा महंगाई हो गई। गरीब आदमी बेरोजगार हो गया। इन्होंने जो वादा किए थे 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएगा, काला धन हम ले आएंगे, ये कुछ भी नहीं हुआ साहब। क्यों? ये वादा करने वाले लोग हैं, बड़े लोग के साथ देंगे। हम लोग गरीब प्रत्याशी को चुने, राजू चौहान जी को, और गरीब को ही हम लोग सदन में भेजना चाहते हैं, ताकि गरीबों का भला तभी होगा जब कोई गरीब प्रत्याशी बनकर उस सदन में पहुंचेगा। ईडी और सीबीआई काला धन नहीं निकाल रही है भारत से? जी सर, ऐसा है, भारत सरकार से ये बड़े बड़े लोग ही तो जो है सारे क्राइम के जो है मालिक हैं, और यही लोग सारा कर रहे हैं। गरीब प्रत्याशी को ना उठने दे रहे हैं, ना किसी गरीब के बेटा को सदन में जाने दे रहे हैं। तो अगर जनता चाह देगी तो ये सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता भाई इस बार नाराज है हर चीज से, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये प्रूफ बनाओ। मैंने 5 साल प्रूफ बनाने में ही जनता का बीत गया। अच्छा, कोई जनता का इसको लाभ नहीं मिला, और जनता पीछे हो गई और पीड़ित हो गई। अच्छा। बड़े लोग अपने आप में खुश हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो हमारा यही है कि हम अपने गरीब प्रत्याशी को ही आगे बढ़ाएं, ताकि हम गरीबों का भला हो सके। जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए। सिराजुद्दीन शाह। सिराजुद्दीन शाह। तो क्या लगता है इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? जिस पार्टी को सब लोग देंगे उसी पर हम भी देंगे। तो किस पार्टी को सब लोग देना चाहते हैं? राजू प्रधान को। राजू भाई को, मॉडरेट पार्टी को। तो बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं जी। बस। अरे भाई 5 किलो राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए? वो सब कुछ सही है आपका बात, जी। हमको नहीं चाहिए। जी। राजू के साथ रहेंगे। राजू हमारे गांव घर का है, बस यही जानते। इस बार का वोट बाहरी बनाम घर का होगा, जो घर का बेटा होगा उसको लोग उसका हो। हाँ। चाची क्या नाम है? जैतून। इस बार किसको, बीजेपी मोदी जी को जिताएंगी? नहीं नहीं, गरीब के जब सहारा करेंगे तो गरीब के देंगे। हम मोदी के क्या जानते हैं? मोदी तो हमनी के लेके खा के गरीबन के सता रहा है। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। नहीं, कुछ के नहीं। हमनी गरीब आदमी बन जाए साहब, हमनी कुछ मिलते नहीं, तो हमनी के गरीब के दिया जाए कि मोदी के दिया जाए? आवास मिल गया, नहीं, आवास गैस मिल रहा है, फिर 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन से पेट भर होता है? 10 गो परिवार वो पेट भरी कि कमा के मजूरी नहीं खाई आदमी तो दे कहाँ से? वो तो हमनिए से लेकर गए भाई। जब इथी बा मोबाइल में रिचार्ज बात वही क्यों लगा, सरकार के लगने जाता, वो सब पैसा झीट लेता। कहता हम देता नहीं, गरीबन के दान करता, उनका दान करता ले लेता चारों ओर से। जो नेता सदन में जाते हैं, कहते हैं कि हम अपने गांव में विकास कर रहे हैं, तो विकास असल में आप लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं? नहीं, हमने के पास नहीं पहुंचा। विकास नहीं पहुंचा। नहीं, कुछ नहीं के पहुंचा। इस बार किसको वोट देंगे? राजू चौहान के देंगे। गरीब आदमी होगा, गरीब हमने बानी जा। अच्छा। दूसरे को हम नहीं देंगे, राजू चौहान के देंगे। अच्छा, तो कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी पे जाएगा, नहीं तो कांग्रेस पे जाएगा। नहीं नहीं, कैसे पर नहीं जाएगा। राजू देख लिए बानी जा, बहुत हमनी के लोग के देख के बैठ गए बानी जा। अच्छा। पेट भरत है नहीं के, तब गरीबे के दिया जाए तो गरीब हमनी के सहारा दे, तो भाई आगे ले वो के आगे ले जितावल जाए। अच्छा, हर बार बदलाव चाहिए। हाँ, हर बार बदलाव चाहिए। हमारे साथ राजू भाई हैं, राजू भाई से बातें करेंगे। तो राजू भाई, क्या इन लोगों को घोल पिला दिए हैं कि आपके पीछे लोग सब लोग भाग रहे हैं? ये समाज के लोग जो हैं, जी। ये न ब्याज का पैसा लेते हैं जी। और न ये मतदान का पैसा लेते हैं। जी। मुसलमान हमारे देश में जी। ये अपने कमाई का पैसा खाते हैं, जी। ये किसी का दान नहीं लेते हैं, जी। ये लोग वोट का पैसा नहीं लेते हैं। कुछ हमारे हिंदू समाज में कुछ जातियां हैं कि वो वोट को जो पैसा जो देगा उसको वोट देंगे, मगर मुसलमान जो पैसा लेके वोट नहीं देता है, मुसलमान दान देते हैं। ठीक ना? तो मुसलमान भाइयों को ये विश्वास हो गया, 4 बार ये समाजवादी गवर्नमेंट चली और 65 साल कांग्रेस की सरकार चली, अभी तक ये गरीब के गरीब रह गए। आप इन गांव में देखिए, परसिया मल में हम लोग आए हैं। परसिया ग्राम सभा बहुत इंटरनेशनल गांव है। अच्छा। ये बहुत दबंग लोगों का गांव है। अच्छा। परसा बरवा के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जहां ये बाबू साहब लोगों की वर्चस्व ज्यादा है। तो देखिए, बाबू साहब के घर आप आएंगे तो कार फॉर्च्यूनर से चले आएंगे, और मुसलमान भाइयों के जब बस्ती में आप घुसेंगे तो साइकिल से भी दरवाजे पर आ नहीं पाएंगे शुद्ध। अच्छा। तो ये लोग इस बार उब चुके हैं और देवरिया की जनता उब गई है। वो कह रही है कि इस बार देवरिया का बेटा और देवरिया का नेता सदन जाएगा।
तो हमको देखिए देवरिया के मुसलमान भाइयों पर पूर्ण विश्वास है कि ये लोग ये मुझे मतदान करेंगे। देवरिया में साधु महात्मा भी कह रहे हैं कि हम राजू को वोट करेंगे। आप स्वयं जनता से पूछ लीजिए, जनता और जनार्दन में कोई फर्क नहीं होता है। बीजेपी के आगे मॉडरेट पार्टी टिक पाएगी क्या लगता है? बीजेपी के हवा में बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े राजनेता उड़ जाते हैं, तो क्या एक इतना सा राजू टाइगर रुक पाएंगे, बीजेपी को रोक पाएंगे, बीजेपी को निस्तानाबूद कर पाएंगे? मोदी जी जब लोकसभा की राजनीति में आए 2014 में, हमने उनके साथ यहाँ देवरिया में लड़ा। वो बनारस में लड़े, हम देवरिया में लड़े। तो जब से मोदी आए हैं बीजेपी के लीडर बन के, तब से हम लड़ रहे हैं उनसे। तो हम नहीं अगर जो होंगे तो फिर कौन होगा? मॉडरेट और मोदी का ही युद्ध होगा। बीच में गठबंधन खत्म हो जाएगा। कहा गया है मेरे हिंदू समाज में कि ढेर जोगी मठ का उजाड़। तो ये जब कई नेता एक दरी हो जाएंगे ना, तो ये फेल हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस बार लड़ाई जब मोदी बना मॉडरेट से होगा। और देखिए वो हिंदू की बात लेकर के चलते हैं, तो केवल देखिए उनसे किस लिए नहीं बहुजन के लोग नहीं लड़ पाते हैं, ये कांग्रेस नहीं लड़ पाती है। किस लिए कि समाजवादी के लोग जात की बात करते हैं, बसपा की जात की बात करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू की बात करते हैं। तो हिंदू में कई जातियां एक और हो जाती हैं, तो इधर यादव और इधर हरिजन जब कगरी हो जाता है तो वो बीजेपी जीत जाती है। मगर हमारी पार्टी सभी धर्मों को लेके चलती है। इसका नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और भारत देश में कानून का राज चलेगा। तो ये देवरिया से ये शुरू हो रहा है। ये मॉडरेट पार्टी का ये देवरिया से गठन हुआ है। मॉडरेट पार्टी के संस्थापक माननीय रामाश्रय चौहान ग्राम सभा खखड़ी के रहने वाले हैं। 77 साल देश को आजाद हुए हुआ, और एक बार बीच में एक यादव प्रधान बने, नहीं तो आज भी खखड़ी ग्राम सभा का प्रधान उन्हीं का भतीजा है। ये वो लोग कैसे हैं कि जो आजादी से और आज तक इतनी बड़ी जनता के प्रधानी जन्म सियासत संभाले हैं कि जो पूरे भारत में अगर लिस्ट देखी जाए तो ये पहले नंबर पर घर है। तो वो इस पार्टी को लॉन्च किए, और पार्टी के हमारे सिंबल पर, पार्टी के पोस्टर पर दर्शाया है कि ओम, चांद, क्रॉस और गुरु नानक की पहचान। तो हमारी पार्टी जन्म ऐलान करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल साथ रहे और भारत देश में कानून का राज रहेगा। न जोगी का राज रहेगा, न मोदी का रहेगा, न अखिलेश का, न मायावती का, न राहुल का, न राजू का। कानून का राज रहेगा। राजू भाई, जैसे आप नारा दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, चाहे जितने भी बातें कर रहे हैं, तो ये बाबाओं को लेकर और मुसलमानों को लेकर क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए बाबा अयोध्या में साधुए महात्मा को लेकर के ना ये जोगी और मोदी कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जी। तो क्या इस देश में अगर ये साधु महाराज लोग वोटर हैं, तो क्या ये मुसलमान भाई वोटर नहीं है? हम नेता बनने आए हैं ना, हमको सबको लेकर के चलना ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। तो वो केवल हिंदू की बात करते हैं। मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? ईसाई कहाँ जाएंगे? हमको देवरिया की जनता अगर मुझे भेजेगी तो ये मेरा वर्चस्व होगा ना कि राजू आ गया सदन, और जनता की हम बधाई देंगे। अगर वैसे जनता जिता के भेजेगी और मायावती के इशारे पर हम नाचें और जोगी के इशारे पर नाचें, ये हमको जन्म ऐसी राजनीति करने की जन्म कोई लालसा नहीं है। अगर पर्चा भरते हैं, पर्चा खारिज हो जाएगा, तो फिर आप आरोप लगाएंगे बीजेपी पे। देखिए इस पे क्या कहना चाहिए? सुनिए, पर्चा भरेंगे, आप पर्चा खारिज हो जाएगा तो क्यों खारिज करेंगे? अगर हमारे पर्चा भरने में गड़बड़ी है तो उसका सुधार करने के लिए आईएएस रैंक करके अधिकारी बैठे रहते हैं। तो क्या वो पढ़े लिखे हैं तो पर्चा सुधार नहीं कर देंगे? और उसके बाद भी खारिज हो जाएगा, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो अच्छा, और पार्टियों का खारिज नहीं होगा, हमारा हो जाएगा खारिज। तो इसके मतलब कि आप हमको जीतने नहीं देना चाहते हैं, तो आप खारिज कर देंगे। क्यों मेरा ही खारिज होगा? काहे खारिज होगा हमारा? इस देश किसका मतलब लोकतंत्र नहीं है, संविधान। इसके मतलब विपक्ष कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान खतरे में है। तो टाइगर राजू भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो जब आप किसी का पर्चा भरा हुआ पर्चा खारिज कर दें, आप जनता का वोट डाला हुआ मशीनिये गायब कर दें, पेटिये गायब कर दें, तो खतरा में नहीं है? संविधान खतरे में नहीं है? जाते जाते देवरिया जिले के लोगों से क्या कहना चाहते हैं?
देखिए जाते हैं हम देवरिया जिले के लोगों से ही कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा जाति धर्म का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है। देवरिया जिला मेरा विकसित बने, यह लक्ष्य हमारा है। यह है टाइगर राजू चौहान जी, जो मॉडरेट पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए देवरिया के मैदान में आ रहे हैं। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और यहाँ के जो मुसलमान बहुल क्षेत्र है, इस मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं कि मुसलमान कह रहे हैं कि किसी बाप की बपौती नहीं है बसपा और समाजवादी पार्टी की, हम बस उसी पे वोट मारेंगे। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट पार्टी के साथ में इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।